हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं माननीय अमित शाह जी के बारे में, जो कि हमारे वर्तमान में गृह मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी से ये आते हैं और ये पिछले कार्यकाल में भी गृह मंत्री थे। अभी हाल ही में इसलिए भी चर्चा करना जरूरी है क्योंकि हाल ही में जो भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ अमेंडमेंट बिल, जिसे उन्होंने उम्मीद भी नाम दिया है, उसको पारित कर दिया है। और उसको पारित क्या है, वो कानून की शक्ल में आ चुका है और वेडनेसडे से वो लागू भी हो चुका है। तो ये सारी चीजें हैं और सबसे अहम मुद्दा ये था कि वो एक टीवी चैनल या न्यूज चैनल के इंटरव्यू और साक्षात्कार दे रहे थे। तो उसमें इस बारे में बहुत खुले तौर पर बात हुई। तो उन्होंने कहा कि भाई जो वक्फ है उसने जो लगभग 2013 के बाद 21 लाख करोड़ की जो संपत्ति एकड़ है 21 लाख एकड़ की जो संपत्ति है वो उसने अपने नाम कर ली। जो मुगलों से पहले से भी चली आ रही थी वो लगभग 18 लाख एकड़ थी। तो ये सारी चीजें और उससे टोटल कमाई जो होती थी, लगभग 39 लाख एकड़ भूमि से जो कमाई होती थी वो 123 करोड़ अकेली होती थी। और बाकी कमाई कहाँ जाती थी, इस पर भी उन्होंने प्रश्न किया। दूसरा प्रश्न उनका था पश्चिम बंगाल को लेकर कि पश्चिम बंगाल में जो अवैध एक प्रकार से इन्फिल्ट्रेशन भी चल रहा है उस चीज को लेकर, और वहां पर उनकी बनने वाली सरकार। तो इन सब चीजों के बारे में जब डिस्कशन हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई जो अवैध घुसपैठिए जो है उनका मुद्दा बहुत बड़ा है। और नो डाउट अगर वहां की जनता ये चाहती है कि उन अवैध घुसपैठियों को जो बंगाल की सरकार है वो ना वहाँ के लोग अगर नहीं चाहते ये सारी चीजें, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो और ये सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। दूसरा एक और अहम राज्य जिसके चुनाव होने वाले आगे आने वाले समय में वो है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में आपको मालूम होगा भाषाई चीजों को लेकर बहुत बड़ा बवाल खड़ा करा जा रहा है वहाँ के वर्तमान गवर्नमेंट के द्वारा। और वहाँ का जो डीलिमिटेशन का भी मुद्दा है वो भी खड़ा किया जा रहा है। अब डीलिमिटेशन का मुद्दा जिसको ना पता हो, डीलिमिटेशन क्या होता है कि हर जब भी जनसंख्या या जनगणना होती है तो उस समय ये गवर्नमेंट निर्धारित करती है या कोई भी एक्ट पारित करके गवर्नमेंट निर्धारित करती है कि भाई हमें कब जनसंख्या का एक जनसंख्या के आधार पर जो एमपी है वो डिवाइड होता है। तो अभी वर्तमान में 10 लाख या 15 लाख या 20 लाख कितने पर भारत की जनसंख्या पर एक एमपी को बैठाना है ये निर्धारित होगा। अभी हुआ नहीं इस बारे में, लेकिन वहां अब उससे होता क्या है, जहां की जनसंख्या ज्यादा होगी तो वहां पर क्या होगा, वहां पर ज्यादा एमपी आएंगे। और जहां वहां पर ज्यादा एमपी आने का मतलब है वहां पर फंड भी ज्यादा आएगा। तो साउथ के जो राज्य है उनका कंसर्न ये है कि भाई हमारे यहाँ जो जनसंख्या है वो हमने जो भी हो वहाँ पर एजुकेटेड लोग ज्यादा थे या जैसे भी हो, वहाँ की जनसंख्या कम है कंपैरेटिवली नॉर्थ। तो नॉर्थ को ज्यादा सांसद मिलेंगे कंपैरेटिवली साउथ। तो नॉर्थ के पास ज्यादा फंड जाएगा या ज्यादा सरकार की सेवाएं जाएंगी। सीधी सी बात है, ये कई हम मायनों में हम कंपेयर कर सकते हैं। तो उनका ये कंसर्न है, तो इस कंसर्न को भी वो भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये डीलिमिटेशन का भी मुद्दा है। तो उसमें भी उन्होंने कहा कि डीलिमिटेशन कहीं पर भी ना आया है ना अभी उसका ड्राफ्ट तैयार हुआ है, वो सारी पार्टियों से डिस्कशन करके ही बनेगा। तो बहुत से ऐसे मुद्दे थे जिन पर उन्होंने बेबाकी से बात की। टैरिफ के मुद्दे को भी लेकर उन्होंने कहा कि अभी सारी चीजें स्पष्ट नहीं है कि वहां पर टैरिफ किस प्रकार से वो होगा। लेकिन तमिलनाडु का अगर हम बात करें तो तमिलनाडु का उन्होंने बहुत फर्मली कहा कि तमिलनाडु और बिहार दोनों जगह उनकी ही सरकार बनने जा रही है। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और रही बात महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली जीतने का, तो उन्होंने कहा कि ये मोदी जी की जो नीतियां हैं उन पर लोगों ने विश्वास जताया। जैसे कि एक पार्टी के नेता बोलते हैं, तो वही उन्होंने एक जवाब दिया। तो बाकी सधे सधे हुए जवाब दिए। तो एक मोटा मोटी जो वक्फ बिल है उसको पास करने के बाद उनका ये था कि भाई मीडिया के सामने आने का था और उस चीज को डिफेंड किया। वन नेशन वन इलेक्शन का भी जिक्र किया। तो वन नेशन वन इलेक्शन का उन्होंने कहा कि भाई वो पार्टी निर्धारित नहीं करेंगी, बल्कि देश की जनता ही पार्टियों को ये बात करने के लिए बाध्य कर देंगी कि भाई आप वन नेशन वन इलेक्शन लाओ। तो आने वाले समय में लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा 2029 में, नहीं तो 2034 का जो चुनाव है वो वन नेशन वन इलेक्शन का ही होगा, ये मेरी आशा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।